नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं मुलाशील शुक्ला आपके साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुड़की के छबरेड़ा थाना क्षेत्र के मौलाना गांव में गन्ने के खेत से एक युवक और महिला का शव बरामद हुआ, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद एसएसपी हरिद्वार भारी पुलिस बल समेत वहां पहुंचे और जांच में फिलहाल जुट गए हैं। पूरा मामला मौलाना गांव का है, जहां 24 जनवरी को एक विवाहिता और युवक गांव से लापता हुए थे। परिजनों के तहरीर पर पुलिस तलाश कर रही है। वहीं देर शाम जब एक महिला और युवक का शव गन्ने के खेत में मिला तो इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। शव कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। मामला अलग अलग समुदाय का होने के कारण मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। कल रात जो है एक पैर मिलने का सूचना हमारे पास आई थी थाने से। लगातार जो है हम तलाश कर रहे थे, तो आज 2 डेड बॉडी मिली है। अभी हम फोरेंसिक टीम बुला के रखे इस मौके से जो भी फोरेंसिक एविडेंस हमें इकट्ठा करना वो कर रहे हैं। बाकी घटनास्थल का हमने मुआयना भी किया है। अभी हम पूछताछ करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ये गांव मोलने का मामला है और मैं गांव का ग्राम प्रधान राम मानते हैं कि मेरे ही चाचा जी का लड़का है अंकित। ये 24 तारीख से लापता था और 24 तारीख से ये लोग एक लड़की भी लापता उसी दिन से। तो लड़की वाले हम एप्लीकेशन भी डालने नहीं दे रहे थे कि भाई लड़की आ जाएगी, आप रहने दो, इसे हम वहीं भेज देंगे। शादी हो रही थी लड़की और गाँव स्तर से यहीं पर निपटा लेंगे। अब उसी दिन से हम ना तो चौकी में जान दे रहे थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने मसूरी पहुंचे, जहां एक अकादमी के डायरेक्टर संजय चोपड़ा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड के चमोली में आए आपदा से जहां कई लोग बेघर हुए हैं, तो वहीं कई काल के ग्रास में समा गए हैं। उनके लिए वे संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार आपदा राहत का कार्य कर रही है और प्रभावितों को हर संभव मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और इस प्रदेश के लोग हर आपदा से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। ये मैं बहुत दिनों से कहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि है, परंतु देवताओं का हमेशा ही जैसे दैत्यों से संघर्ष हुआ है, ऐसे इस देवभूमि में इतना सुंदर है, पावन है, पवित्र है, उसके बाद भी दैवीय आपदाएं आती रहती हैं और हम लोग बहादुरी के साथ, पूरे करेज के साथ उसका सामना। उत्तराखंड में आई आपदा ने एक बार फिर से लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है। आम लोगों के साथ ही फिल्मी हस्तियों ने भी ऐसे मुश्किल समय में ऊपर वाले से लोगों की सलामती की प्रार्थना की है। बॉलीवुड के कई हिट गाने देने वाले गायक जुबिन नौटियाल भी ऐसे समय में उत्तराखंड के लोगों के लिए आगे आए हैं। उन्होंने पीड़ित लोगों की सहायता के लिए फंड इकट्ठा करने का फैसला किया है। इसके लिए जुबिन ने वैलेंटाइंस डे का चयन किया है। इस दिन उन्होंने एक रूफटॉप कंसर्ट का आयोजन भी किया है। इस कंसर्ट से होने वाली आय को उत्तराखंड आपदा के पीड़ितों की मदद में लगाया जाएगा। जुबिन कहते हैं कि उनके पास दुनिया को देने के लिए सिर्फ एक ही चीज है और वो है म्यूजिक, और इसी के सहारे वो पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं। जुबिन के इस पहल की लोग खूब जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि जुबिन नौटियाल खुद भी उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। उत्तराखंड में ऐसी आपदाएं आती रहती हैं और मुझे लगता है कि पूरे देश को इसके ऊपर गंभीर तरह से सोचना चाहिए और एक इंसान ही एक इंसान के काम आता है। तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि हम 14 फरवरी को 5:30 से 6:30 बजे गाना एक म्यूज़िक ऐप है जिस पे आप लोग गाने सुनते हैं, उसी पे वीडियो स्ट्रीम करेंगे। हम लोग 1 घंटे का कॉन्सर्ट प्ले करेंगे। मैं और मेरा पूरा बैंड आ चुका है और उसके लिए हम जो भी रिलीफ फंड में हम राशि जोड़ेंगे वो हम सीएम केयर फंड को दे करके अपना। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित बालकुंज और वात्सल्य वाटिका में कई हस्तियों ने अनाथ बच्चों के साथ अपने सेवा भाव को साझा किया।
और सभी बच्चों को खाने पीने की चीजें वितरित की गई। वहीं बच्चों ने अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर जालम सिंह, राजपुरोहित, पवन सिंह और बदारवाबाद से अमरीश चौहान और अन्य बीकानेर स्वीट शॉप के सदस्य मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई विकास कार्यों के लिए 26.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति चिकित्सालयों के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए दी गई है, तो वहीं 6 करोड़ रुपए सिडकुल को मेगा टेक्सटाइल और मेगा इंडस्ट्रियल नीति के तहत दिए गए हैं। इसके साथ ही ऋषिकेश कार्य प्रयाग रेल लाइन के लिए वन भूमि हस्तांतरण को अधिसूचना निर्गत करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टनकपुर नगरपालिका को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना और सेग्रीनेशन हॉल निर्माण को 4.70 करोड़ रुपए और कीर्तिनगर की 6 राजस्व उप चौकियों की मरम्मत और अवशेष कार्यों के लिए 30.93 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। साथ ही रानीखेत तहसील के क्षतिग्रस्त आवासों के पुनर्निर्माण, मरम्मत और कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए 4.14 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। उन्होंने देहरादून बंजारावाला में शहीद जीत बहादुर की स्मृति में बनाए जाने वाले शहीद द्वार के निर्माण को 28.99 लाख रुपए, श्रीनगर गढ़वाल में पार्किंग और ऑडिटोरियम निर्माण को 9.76 लाख और कपीरी छातेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण और पैदल मार्ग निर्माण को 46.15 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। सीएम ने औद्योगिक क्षेत्र रुद्रपुर और काशीपुर में अवस्थापना विकास कार्यों के लिए 3.97 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की है। राजकीय इंटर कॉलेज बग्याल विकासखंड थौलदार और राजकीय इंटर कॉलेज कुंवारी में 2 कक्षा के कक्षों के निर्माण को कुल 84.56 लाख की राशि भी स्वीकृत की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए रुद्रप्रयाग के ग्राम रतुड़ा में सुरंग निर्माण को 1.455 हेक्टेयर, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मोली की 0.110 हेक्टेयर और रानीहार की 0.041 हेक्टेयर जमीन भारतीय रेल को हस्तांतरित करने पर भी सहमति प्रदान की है। वहीं कुंभ मेले में कोरोना के दृष्टिगत बनाए जाने वाले 2000 बेड के अस्पताल को लेकर रक्षा मंत्रालय और प्रदेश सरकार के बीच होने वाले MOU को भी अनुमोदन प्रदान किया है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।